वो दिन में शांत, पर रात होते ही खूनी बन जाती थी। झील पर पानी पीने आता, वो कभी वापस नहीं आता था। वो कभी वापस नहीं आता था। ना लाश, ना कोई निशान। इसी जंगल में एक दिन आया एक बंदर, जो शहर के जू से आजाद होकर भाग आया था। क्या इस जंगल में मेरे लिए जगह है? ये जंगल हम सब का घर है। क्या इस जंगल में मेरे लिए भी जगह है? बंदर भाई, ये जंगल हम सबका घर है, आप यहीं रहिए, कोई रोक टोक नहीं। पूरा जंगल घुमाता है, हिरानों के झुंड, हाथी का रास्ता, शेर राजा की गुफा, सब कुछ दिखाता है। खरगोश भाई, तुमने जंगल की हर जगह दिखा दी, क्या और भी कोई जगह है? हाँ है, लेकिन आप पेड़ पर रहते हो ना, तो मुझे लगा आपको वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ही नजर आए खूनी झील के बारे में नहीं बताता। तीसरे दिन शाम के अंधेरे में बंदर अनजाने में खूनी झील पर पहुंच गया। अरे वाह, कितनी शांत और सुंदर झील है। बस थोड़ा सा पानी ही तो पीना है, इसमें डर किस बात का? ये पानी अचानक हिला क्यों? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। बंदर को लगता है जैसे कोई उसे नीचे से देख रहा। हे भगवान, ये झील कुछ ठीक नहीं है। लेकिन उसके मन में एक सवाल रह जाता है, झील खूनी है या फिर झील के अंदर कोई खूनी छुपा हुआ है? खरगोश भाई, तुमने मुझे एक बात नहीं बताई। क्या बात बंदर भाई? वो झील जहाँ शाम होते ही कोई भी नहीं जाता, मैं वहाँ से जिंदा वापस आया हूँ। क्या? तुम खूनी झील के पास चले गए थे, तुम जिंदा कैसे हो? आज तक जो भी गया कभी वापस नहीं आया। इसलिए कह रहा हूँ खरगोश भाई, झील खूनी नहीं लगती। पर हाँ, वहाँ कुछ तो है जो अंधेरे का इंतजार करता है। ये बात धीरे धीरे पूरे जंगल में फैल जाती है। सब जानवर हैरान होते हैं, कोई डर के मारे चुप तो कोई गुस्से में हंस। शेर राजा तक ये खबर पहुंचती है और पूरे जंगल का दरबार बुलाया जाता है। बंदर, क्या ये सच है कि तुम खूनी झील से जिंदा वापस आए हो? मैं सच कह रहा हूँ, दिन में वहाँ कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही शाम होती है पानी के नीचे कुछ हिलता है। ये झूठ है। अगर झील खूनी नहीं होती तो इतने जानवर कैसे वापस क्यों नहीं आते हैं? मैं आप सबसे बस इतना कहना चाहता हूँ, डर के कारण हमने कभी सच देखने की कोशिश ही नहीं की। अब सवाल ये नहीं था, अब सवाल ये था कि उस झील के अंदर छुपा खूनी कौन है। शेर राजा ने फैसला लिया, डर के कारण अब और जानवर नहीं मरेंगे। आज रात तुम मेरे उस खूनी का सच दिखाओगे और पूरा जंगल मेरी गुफा के पास जमा होगा। शेरराज, आज सच सामने आएगा, बस आप सब शाम होते ही झील के पास छुप कर रहना। खूनी कोई जिंदा जानवर है और आज वो खुद बाहर आएगा। वाह, कितना बड़ा और मजबूत पत्थर है। अगर ये पत्थर सच में पत्थर है तो बोलकर दिखाए। देखा शेरराज, पत्थर कब से बोलने लगे। ये पत्थर नहीं, ये मगरमच्छ है। बस आज इस खूनी का सच पूरे जंगल ने देख लिया। ये मगरमच्छ झील के अंधेरे में छुपा, रात के अंधेरे का फायदा उठाकर जानवरों को शिकार बनाता रहा। अब और कोई शक नहीं, जिस मगरमच्छ ने मेरे जंगल के जानवरों को मारा, आज उसका सच सबके सामने आ चुका। तो अब इस मगरमच्छ से कौन बचाएगा? मच्छ को पकड़ेगा, कौन मेरे जंगल को फिर से महफूज करेगा? पानी में इसे मारना मुश्किल है, लेकिन अगर इसे जिंदा पकड़ लिया जाए तो ये कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। शेर राजा हुक्म। बंदर भाई, अगर तुम्हारे पास कोई उपाय है तो बिना डरे बताओ। मजबूत रस्सियां चाहिए शेरराज, फिर देखिए कैसे ये मगरमच्छ सिर्फ देखता रह जाएगा और जंगल महफूज हो जाएगा। आज से बंदर सिर्फ मेहमान नहीं, इस जंगल का रक्षक है। ज्यादा हिलेगा तो फंदा और कस जाएगा। छोड़ दो मुझे, मैंने गलती कर दी। चुप रहा तो जिंदा रहेगा। बंदर की अकल से जंगल बच गया। कोई जगह खूनी नहीं होती, खूनी होता है वहाँ छुपा डर। आज जंगल एक बार फिर सुरक्षित है। बंदर भाई, तुमने हमें सच और हिम्मत दोनों सिखाई। सीख सिर्फ इतनी सी है, कोई जगह खूनी नहीं होती, खूनी होता है वहाँ छुपा हुआ डर। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करो और सब्सक्राइब करो
क्योंकि एक और कहानी बहुत जल्दी आ रही है।